बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वीवर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो वीवर्स, इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं जिसमें मैं आपको बताता हूं कि उनके मराहल किस किस तरह से होते हैं और उन मराहल से गुजर के आप किस तरह से वो जॉब हासिल करके अपना और अपने ख़ानदान की कफ़ालत का ज़रिया बन सकते हो। आपके बहुत से सवाल होते हैं, आपकी बहुत सी क्वेरीज होती हैं। तो देखिए, मैं क्लियर कट आपको बात बताता होता हूँ। उसमें यूट्यूब पे जितने आप कमेंट मुझे करते हो उनके मैं जवाब देता हूँ। अब व्हाट्सएप पे भी आके शुरू हो जाते हो बहुत से सवाल करने। तो देखिए, प्लीज़ मेहरबानी फरमाइए, व्हाट्सएप पे आप सवाल मत किया करो। मैं क्लियर कट लिखता हूँ कि व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस, नो एनी अदर डिस्कशन प्लीज़। तो उसको आप अवॉइड किया करो, आप देखा करो, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, फिर मैं आपके जवाब नहीं दे सकूँगा तो फिर आप नाराज़ होते हो। तो इसलिए मेहरबानी फरमाया करें, जो चीज़ पहले बयान कर दी जाए उस पर नाराज़गी नहीं बनती। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता बेटा, मेरे बहुत से काम होते हैं, चैम्बर में जाना होता है, अदालतों में पेश होना होता है, आगे पीछे ये सारी चीज़ें मैंने करनी होती हैं। उसके साथ साथ मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ, उनकी एडिटिंग करता हूँ, फिर उनको एडिट करना, अपलोड करना बहुत बड़ा काम होता है। तो इसलिए मेरी मसरूफियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए मेरे पास इतना टाइम नहीं होता जी। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इसमें आप ही का फ़ायदा है, बिकॉज आप बहुत सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हो इस चैनल से और बहुत से अपने काम कर लेते हो। ना ही आपको किसी बात का लाइल्मी है, ना ही मुझे कोई लाइल्मी है। बहुत सी चीज़ें आप मुझे कमेंट्स में कहते हो और उसके मुताबिक मैं अपनी वीडियोस बना के आपको प्रोवाइड कर देता हूँ वो चीज़ें, इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप बहुत सी अकेडमीज़ में हज़ारों रुपया फ़ीस देते हो। मुझे इस बात का बखूबी पता है, इल्म है, लेकिन मैं ये सारी चीज़ें आपके लिए बना रहा होता हूँ। तो इसलिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और इन्फॉर्मेशन लेते रहिए। थैंक यू वेरी मच जी। आता हूँ मौजू की तरफ कि FIA में आप तैयारी कहाँ से करें, आखिर MCQs कहाँ से आते हैं, आखिर सवाल कहाँ से आते हैं, आखिर हम कामयाब कैसे हो सकते हैं। बहुत से आपके सवाल जी। तो FIA में क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, MCQs कहाँ से आती हैं, तैयारी कहाँ से करनी है, ये मेरी आज की वीडियो जी। सर, अपकमिंग जॉब के लिए, आने वाली जॉब्स के लिए इंस्पेक्टर FIA की एक वीडियो बना दें। तो देखिए, मेरी वीडियोस ऑलरेडी पड़ी हुई है चैनल पे, बहुत ज़्यादा इंस्पेक्टर के बारे में भी पड़ी हुई है, अलग अलग मैंने हर चीज़ की वीडियो बनाई हुई है, वो गौर से देख लीजिएगा, उसमें हर चीज़ मौजूद है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, कुछ चीज़ें दोहरा देता हूँ। तो बहुत से बच्चे आप सवाल करते हो कि क्या सर टेस्ट जो है वो डिस्क्रिप्टिव होगा या MCQs होगा। तो देखिए, ये डिपेंड कर रहा है। बहुत से आपके जो पेपर्स हैं पास्ट, उसको आप अगर देख लें तो डिस्क्रिप्टिव भी होता है और MCQs भी होता है। अगर सारे का सारा MCQs हो, 100 नंबर का एक पेपर हो, तो उसके लिए आपको अलग से तैयारी करनी होगी, और अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर हो तो उसके लिए अलग से तैयारी करनी होती है। ये सारी चीज़ हम आपको ऑनलाइन बताते हैं अकेडमीज़ में। एनी हो, आपका फिर से सवाल हो जाता है कि सर वो MCQs आते कहाँ से हैं। तो देखिए, बहुत से आपके टॉपिक हैं, कुछ 40-50 के करीब टॉपिक्स हमने डिवाइड किए हुए हैं अलग अलग। वो सारे के सारे टॉपिक्स के मुताबिक ही MCQs आते हैं। मुख्तसर मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सा जनरल नॉलेज होता है, इंटरनेशनल अफेयर्स होते हैं, नेशनल अफेयर्स होते हैं, करंट इश्यूज़ होते हैं, करंट अफेयर्स होते हैं, पर्सनैलिटीज़ होती हैं, बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं, इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, उसके बाद फिर स्पेस का हर चीज़ों बहुत से हमने बनाए होते हैं टॉपिक्स, उनमें से ही सवाल आते हैं। यहाँ पे वो सारी चीज़ें डिफ़ाइन नहीं की जा सकती घंटों की, और यही इसीलिए ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे तैयारी करते होते हैं। ये मुख्तसर सी वीडियो होती है, मुख्तसर टाइम होता है, तो इसलिए हमने इसको इसी हिसाब से बनाना होता है। तो आपको गाइडलाइन देनी होती है, हाउ नाउ देनी होती है। और याद रखिएगा, कोई भी चीज़ आपको पुत्र प्लेट में रख के कोई नहीं देगा, सीधी सी बात है। आपको मेहनत करना होगी, आपको पढ़ना होगा और पढ़ने की आदत डालना होगी। एक बुक से काम नहीं चलेगा। सॉरी टू से, बहुत से बच्चे जनाब एक बुक बता दें जी, वो मुझे ऐड आ गई है फटाफट बुक बता दें, ऐसी कोई बात नहीं है। ये फटाफट वाला काम नहीं है। बहुत कमिटमेंट और डिवोशन के साथ आपको बैठ के पढ़ना पड़ता है बेटा, चिल्ला काटना पड़ता है। जो बच्चे 6-6 महीने, साल से, 2-2 साल से बैठे हुए हैं, मुसलसल पढ़ रहे हैं, आप उनके साथ मिल सकते हो? कभी भी नहीं। फिर आप उन्हीं बच्चों में आ जाओगे जो मैं कहता होता हूँ कि जनाब वो सिफारिश चल गई है जी, रिश्वत चल गई है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मेहनत करो, कामयाब हो जाओगे। तुम्हें कोई चीज़ कामयाबी से नहीं रोक सकती, कोई तुम्हारी चीज़ राह में हायल नहीं हो सकती अगर आप मेहनत करो। अगला सवाल आपका, मुझे कितनी देर तैयारी करनी होगी? फिर से वही सवाल। तो देखिए, आप लोग मुसलसल पढ़िए, अगर सीट्स आनी है इंशाल्लाह ताला, तो आप उसमें अपीयर हो जाओ। आपको जितना ज़्यादा टाइम मिल रहा है उतना ज़्यादा आप स्टडीज़ के साथ टच रहो, पढ़ाई के साथ टच रहो। तो आप जब तक इसी तरह से अच्छी तरह से पढ़ाई के साथ टच नहीं रहोगे, आपको सीट्स आने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको बड़ी जल्दी है, फटाफट सीटें आ जाए जी,
ऐसे तुक्के पे नहीं बैठे होते, सीटें आनी हैं, आएंगी। आप लोग तैयारी करो कमिटमेंट और डिवोशन के साथ, अच्छी तरह से तैयारी करो। कोई एक बुक नहीं पढ़नी, बहुत सी किताबें पढ़नी होती हैं, बहुत सी किताबें कंसल्ट करनी होती हैं। तरीक़ाकार है सारे का सारा, उस क्राइटेरिया के अंदर आपने आना होता है, तभी आपकी तैयारी होती है। आपका अगला सवाल, जी मुझे कितनी देर तैयारी करनी चाहिए? आपको बेटा हर वक्त तैयारी करनी चाहिए। मेरा सिंपल सा फार्मूला ये है, जो भी जॉब आए उसमें अप्लाई करो, उसमें हो जाओ। हर वक्त तैयारी करते रहो, बैठे रहो, चिल्ला काटते रहो, पढ़ते रहो। बेटा इल्म या नॉलेज कभी ज़ाया नहीं जाता, याद रखना। जितना नॉलेज हासिल करोगे ब्रेन उतना ज़्यादा काम करेगा, दिमाग उतना ज़्यादा काम करेगा, और जिस भी फील्ड में जाओगे कामयाब हो जाओगे। बहुत सा नॉलेज आपको लेना होगा, हर वक्त इल्म हासिल करते रहो। मैंने FIA की तैयारी करनी है, मुझे फटाफट बता दें सीट्स कब आ रही हैं ताकि मैं तैयारी शुरू करूँ। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम नहीं मैं लेता बच्चों का, बहुत से आपके सवाल जी। तो देखिए सीट्स आए ना आए मैं पहले भी बता चुका हूँ, तैयारी पुत्र जारी रखें। सीट्स दे के या सीट्स अनाउंस होने पर तैयारी नहीं करते, फिर आप फेल हो जाते हो और फिर कहते हो कि जनाब पाकिस्तान और होता ही ऐसा है। 15-20 दिन महीना पढ़ने से आप पास नहीं होंगे। आप अच्छी तरह से तैयारी करें, कमिटमेंट और डिवोशन के साथ बैठ के पढ़ें। सीटों का इंतज़ार ना करें, सीटें आनी हैं, आती रहेंगी, हर साल आती हैं। आप पढ़ाई जारी रखो, टाइम ज़ाया मत करो। तो इसलिए आप तैयारी करें जी, सीटें आ जाएंगी। मैंने मैट्रिक किया हुआ है, मेरे 60% मार्क्स हैं, तो क्या मैं FIA में भर्ती हो सकता हूँ? बिल्कुल जी, आप हो सकते हो जी। आप कंस्टेबल भी हो सकते हो, क्लरिकल स्टाफ में भी आ सकते हो, बहुत सी सीटें होती हैं, ड्राइवर कंस्टेबल के पे भी आ सकते हो। 60% मार्क्स मैट्रिक, बिल्कुल आप भर्ती हो सकते हो, आपको कोई पाबंदी नहीं है। आपके लिए बहुत से चांसेस हैं जी, क्लरिकल स्टाफ में भी हैं, और यूनिफॉर्म जॉब भी आप कर सकते हो। उसके बाद फिर आप अपनी फर्दर स्टडी करके अपने आप को इम्प्रूव भी कर सकते हो। तो आप आ सकते हो जी, अगर आप उस एज क्राइटेरिया में पूरे आते हो, उस फिजिकल मेजरमेंट के क्राइटेरिया में पूरे आते हो। जो मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं देख लीजिएगा गौर से। फिजिकल और एजुकेशनल क्राइटेरिया के ऊपर आप पूरे आते हो तो आप आ सकते हो जी, कोई ऐसी बात नहीं है। FIA में भर्ती होकर मेरे 60% मार्क्स नहीं है, क्या मैं FIA में भर्ती होकर ISSB में कन्वर्ट हो सकता हूँ? मुझे वो राहत मिल सकती है जो मिलिट्री वालों को होती है, कि जो मिलिट्री का एक सोल्जर है वो भर्ती हो जाता है मिलिट्री में एज अ सिपाही कांस्टेबल, तो उसको 50% मार्क्स और उसकी 25 साल तक एज होती है, वो ISSB में क्लियर अप्लाई कर सकता है। तो क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ FIA में भर्ती होकर? तो नहीं बेटा, FIA अलग से एक जॉब है, ये सिविलियन जॉब है। आपकी जो मिलिट्री वाली जॉब है वो अलग से जॉब है। मिलिट्री वाला बंदा ही मिलिट्री में आगे कमीशन के लिए अप्लाई कर सकता है, एलिजिबल है, उनका एक क्राइटेरिया है, सेट पैटर्न है। दूसरे डिपार्टमेंट से वहाँ पे मिलिट्री में जाकर आप कमीशन नहीं ले सकते, ना आपकी एज सिक्योर होती है, ना आपकी तालीम सिक्योर होती है। आपको FSC में 60% मार्क्स ही लेने होंगे, तभी आप जाके ISSB में अप्लाई करोगे। FIA में भर्ती होकर आप FIA में ही आगे फर्दर अप्लाई कर सकते हो, मिलिट्री में नहीं। हाल बता, यहाँ पे आपको राहत हो सकती है। आप FIA में भर्ती होगे कांस्टेबल, आपके मार्क्स कम हैं थोड़े, तो आप ASI के लिए अगले साल दोबारा आपने एग्ज़ाम दिया, BA किया, BSc किया, आपने एग्ज़ाम किया, आप आगे चले गए सब इंस्पेक्टर के लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो अगर मार्क्स थोड़े भी हैं, क्योंकि FIA ही डिपार्टमेंट है। तो उसी डिपार्टमेंट के बंदे उसी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं अच्छे रैंक के लिए, थोड़े नंबरों वाले या एज ज़्यादा वाले। बाहर से बंदे अप्लाई नहीं कर सकते, ये बात क्लियर कट कर लें। मैंने FSC की हुई है, मेरे 60% मार्क्स हैं, तो क्या मैं नेवी में सेलर हूँ, तो क्या मैं FIA में आ सकता हूँ? बिल्कुल जी, आप आ सकते हो। अगर आपने कोई बॉन्ड शॉन्ड फिल करके नहीं दिया हुआ, बॉन्ड फिल करके देने का मतलब क्या होता है कि आपसे लिखवाया जाता है कि आप 7 साल तक या 5 साल तक या जितना भी अरसा हो आप इस डिपार्टमेंट में सर्व करेंगे, उससे पहले आप छोड़ के नहीं जा सकते। अगर आपने वो बॉन्ड शॉन्ड को फिल किया हुआ है तो आप नहीं आ सकते। अगर आपने वो फॉर्म नहीं फिल किया या आपका अरसा पूरा हो चुका है तो आप आ सकते हो जी, बिल्कुल आ सकते हो। मिलिट्री वालों का रिटायर्ड और हाज़र सर्विस का कोटा होता है हर डिपार्टमेंट में, आप वहाँ से डिपार्टमेंट में आ सकते हो, एग्ज़ाम दे सकते हो। उसी क्राइटेरिया से गुजर के, एज क्राइटेरिया पूरा हो, एजुकेशन क्राइटेरिया पूरा हो, आपका एग्ज़ाम हो, आप आ सकते हो जी, बिल्कुल ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर आपने बॉन्ड फिल किया हुआ फिर आप नहीं आ सकते। FIA में भर्ती होकर बतौर सब इंस्पेक्टर, तो क्या मैं पुलिस में बतौर SHO जा सकता हूँ जी, कन्वर्ट हो सकता हूँ, ट्रांसफ़र करवा सकता हूँ? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। आप FIA के इंडक्टी हो, FIA के भर्ती हो, FIA के 3 या 4 एक्ट हैं, ऑर्डिनेंस हैं, उसके अलावा आप कुछ नहीं है। और आप पुलिस में जा रहे हो तो पुलिस की ट्रेनिंग और है, जॉब डिस्क्रिप्शन और है, पुलिस को बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, पूरा का पूरा पुलिस रूल है। उसके बाद फिर पुलिस ताज़रात पाकिस्तान है, ज़ाब्ता फौजदारी है, सिविल प्रोसीजर कोड है, लोकल एंड स्पेशल लॉज हैं, बहुत से कवानीन पढ़ाए जाते हैं। पुलिस का अलग से स्ट्रक्चर है, सर्विस स्ट्रक्चर डिस्क्रिप्शन,
और जॉब डिस्क्रिप्शन FIA की अलग से जॉब डिस्क्रिप्शन है, FIA के अलग से सर्वर स्ट्रक्चर है, तो आप FIA से पुलिस में नहीं जा सकते। हाँ अलबत्ता पुलिस से आप FIA में आ सकते हो, ऑन डेप्यूटेशन ट्रांसफ़र हो जाती है आपकी और मखसूस अरसे के लिए, उसके बाद फिर वापस आप पुलिस में जा सकते हो। जो पुलिस वाले बंदे हैं, जो FIA वाले बंदे हैं, वो पुलिस में नहीं जा सकते, ना ही किसी और डिपार्टमेंट में। दूसरी वजह एक ये भी है कि ये जो FIA है ये वफाकी इदारा है, वफाक का इदारा है, और पुलिस जो है वो प्रोविंशियल इदारा है, वो एक सूबाई गवर्नमेंट है और ये वफाकी गवर्नमेंट है, तो इसलिए आप यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते। दूसरा जॉब डिस्क्रिप्शन अलग अलग है, जॉब डिस्क्रिप्शन सेम हो तब आप जा सकते हो और उसके अलावा नहीं जा सकते। बड़ा दिलचस्प सवाल जी कि क्या सर मैं FIA में ASI भर्ती हो के तो क्या मैं ASF में भर्ती जा सकता हूँ ASI के तौर पे, यानी वहाँ पे मुझे जाके कुछ करना ना पड़े, कोई एग्ज़ाम ना देना पड़े, कुछ भी नहीं, बस यहाँ से FIA से ट्रांसफ़र टू ASF एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, आप नहीं जा सकते, नहीं ऐसा हो सकता, बिकॉज़ मैंने आपको बता दिया कि ये डिपार्टमेंट और है, वो डिपार्टमेंट और है, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन और है, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन और है, तो लिहाजा आप FIA में भर्ती होकर किसी और महकमे में तौर ऐसे नहीं जा सकते कि आपका कोई एग्ज़ाम भी ना हो, कुछ भी ना हो, यानी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाए वहाँ पे, ऐसा नहीं होता, आप नहीं जा सकते। तो ये थी जी आपकी FIA की वीडियो कि FIA की तैयारी कहाँ से करें, FIA में सवाल कहाँ से आते हैं, उसमें मैंने वीडियो आपको बना के दे दी। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय, पाकिस्तान जिंदाबाद।